मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता क्या है? देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम तैयार किए गए हैं। इन नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। इन नियमों को मानना चुनाव में भाग ले रहे सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य है। अगर कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग नियम अनुसार कार्यवाही कर सकता है। जैसे उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। जरूरी होने पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। आचार संहिता के उल्लंघन पर जेल जाने तक के भी प्रावधान है। कुछ प्रमुख नियमों का अगर बात करें तो आचार संहिता लगने के बाद सत्ताधारी दल किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं कर सकता। सरकारी गाड़ी, विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता है, जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मतभेद या तनाव पैदा हो। किसी की बिना अनुमति उसकी जमीन, घर, परिसर पर पार्टी के झंडे आदि नहीं लगाए जा सकते हैं। मतदान के दिन शराब की दुकान बंद रहती है और शराब या पैसे बांटने पर भी आचार संहिता की मनाही है। यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदान बूथों के पास राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के शिविर में भीड़ इकट्ठा ना हो। शिविर साधारण हो और वहां किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री इकट्ठा ना हो। उम्मीदवार ऐसी सभी गतिविधियों से परहेज करेगा जो चुनावी आचार संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण और जैसे कि मतदाताओं को पैसे दे मतदाताओं को डराना, धमकाना, फर्जी वोट डलवाना, मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना, मतदान से पहले प्रचार बंद हो जाने के बाद भी प्रचार करना और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने या वापस लाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना, राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक भी नियुक्त करता है। आचार संहिता की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत 1960 के केरल विधानसभा चुनाव से हुई। राजनीतिक दलों से बातचीत और सहमति से ही आचार संहिता से जुड़ा दस्तावेज तैयार हुआ। पार्टियों और उम्मीदवारों ने तय किया कि वह भिन्न भिन्न नियमों का पालन करेंगे। 1962 के आम चुनाव के बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी आचार संहिता का पालन हुआ और बाद में उसमें एक के बाद एक बातें जोड़ी गई। चुनावी आचार संहिता किसी कानून का हिस्सा नहीं है। हालांकि आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधान आईपीसी की धाराओं के आधार पर भी लागू करवाए जाते हैं। आचार संहिता कब लागू होती है? देश में हर 5 साल बाद लोकसभा चुनाव तथा सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव हर 5 साल बाद अलग अलग समय में आयोजित होते हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता लागू करने के लिए अलग से घोषणा करने की जरूरत नहीं होती है। जिस दिन चुनाव आयोग चुनावी तिथियों की घोषणा करेंगे उसी दिन से ही अपने आप ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता
कब खत्म होती है? तो आचार संहिता किसी भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी तारीख को घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। इसके बाद चुनाव के रिजल्ट आते ही आदर्श आचार संहिता खत्म हो जाती है।